इस देश की धरती पर आजाद रहूंगा मैं। आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा मैं। माननीय यहाँ पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथि एवं मेरे प्यारे दोस्तों को आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही का दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। इस देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है, न जाने कितने माओ के गोद सुनी हो गई और न जाने कितनी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजड़ गया और छोटे छोटे बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। ये आजादी हमें कैदियत में नहीं मिली है। इस आजादी के लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय भारतीयों की हालात पिंजरे में कैद उस शेर की तरह थी जिसका फितरत तो था हारना, लेकिन उसे पिंजरे में कैद करके रख दिया गया था। चाबुक के डर से सर्कस में नाच रहा उस बंदर की तरह था जो अपने मालिक के कहने पर पूंछ हिलाता है। भारतीयों की हालात इतनी बंदर थी कि हम कह नहीं सकते कितने बंदर थे। उनको अपने खेत पर खेती करने के लिए दूसरे लोगों से परमिशन लेना पड़ता था और जैसे तैसे करके वो लोग अगर खेती कर लिए लेते थे तो उनका जो अनाज बचता था उससे उस अनाज में से आधा से अधिक अनाज अंग्रेज लेकर चले जाते थे। तो आप लोग सोच कर देखिए कि एक किसान दिन रात सर्दी गर्मी बरसात धूप में खेती कर करके अपने 2 वक्त की रोटी के लिए अनाज जुटाता है, लेकिन उसे अंग्रेज लेकर चले जाते हैं आधा से अधिक। तो उस समय भारतवासियों का, हमारे पूर्वजों का क्या माहौल होता होगा आप लोग सोच सकते हैं। लगभग 300 सालों की गुलामी के बाद, लगभग 300 सालों तक अंग्रेजों ने हम सभी भारतवासियों को गुलाम बनाकर रखा और इन 300 सालों में सोने की चीजें कहे जाने वाले इस भारत देश को खूब लूटा और अपना घर भरा। जब भारतवासियों को इस बात का एहसास हुआ कि ये हमारा घर है और हमारे घर पर कोई और कैसे शासन कर सकता है, हम इस धरती पर आजाद पैदा हुए हैं, कोई और कैसे हमारे ऊपर शासन कर सकता है, कैसे कर सकता है। धीरे धीरे समस्त भारतीयों ने इन सभी बातों को सोचना शुरू किया और इसी क्रम में हमारे भारत के क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने एक नारा दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। धीरे धीरे समस्त भारतवासी इस बात को सोचने लगे कि नहीं, हमें भी आजाद होना है, हमें कैसे भी करके आजादी लेना है घोरे अंग्रेजों से। भारत को आजाद कराने के लिए सबसे पहले 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इस स्वतंत्रता संग्राम में भारत के कोने कोने से हर व्यक्ति, भारत के हर नागरिक, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर ऊंची जाति, बड़ी जाति, कोई भी जाति का हो, सबने जोर शोर से भाग लिया और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का डट कर मुकाबला किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा देश 1857 ईस्वी में आजाद नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि सूचना का अभाव। आज हम लोग जिस आधुनिक समाज में जी रहे हैं उस आधुनिक समाज में लगभग हर घर में एक मोबाइल फोन है, हर घर में टेलीविजन है, हर घर में लगभग समाचार पत्र पहुंच रहा है, जिसकी वजह से देश दुनिया में जो भी न्यूज हो रहे हैं, जो भी खबर आ रहे हैं, सारे खबर समस्त नागरिकों को पता चल रहा है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं था, न मोबाइल थी, न समाचार पत्र था और न ही कोई न्यूज़पेपर था। तो क्रांति एक साइड पर शुरू नहीं हुई, उत्तर में क्रांति दक्षिण हुई तो दक्षिण
में क्रांति शुरू होते होते उत्तर वाले को जो उज्जवल जो उल्लास है वो ठप पड़ गया, जिस वजह से हमारा 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा। लेकिन इसके बाद भी भारत के वीरों ने अपनी विद्रोह को जारी रखा। छोटे छोटे विद्रोह लगातार अंग्रेजों के प्रति करते गए। इसी क्रम में हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने अपने दो सिद्धांत सत्य और अहिंसा के आधार पर इस देश को आजाद कराने की कोशिश की, उनका ये प्रयास बहुत हद तक सफल भी रहा। लेकिन वो कहता है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अंग्रेजों का हाल भी खुद ही सत्य था। वो प्यार की भाषा बहुत कम समझते थे, लात की भाषा ज्यादा समझते थे। गांधी जी ने जब इस बात को समझा तो उन्होंने भी सोच लिया कि अब अहिंसा से इस देश को आजादी नहीं दिला सकते हैं हम। तब जाकर के 1942 ईस्वी में हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, भारतीयों के उल्लास को बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था, जिस नारे का नाम है करो या मरो। इस नारे का सीधा मतलब ये है कि या तो मर जाओ या तो मार दो। और इसी नारे से भारतीयों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने ये समस्त भारतवासियों को इजाजत दिया कि तुम जाओ और अंग्रेजों का डट कर मुकाबला करो, और इस बार हर हाल में अंग्रेजों को भारत से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के दूर भगाना है, अपने घर भेजना है। तब जाकर के 1942 में हुई इस आंदोलन में अंग्रेजों ने इस देश से अपना बोरिया बिस्तर उठाया और भागे। और अब तक हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, यानी कि आज ही का दिन मिला था। इस आजादी में हमारे भारत के कई महापुरुष, कई वीर, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिन्होंने मात्र 22-23 साल की उम्र में ही, अपनी जवानी की उम्र में ही हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने अपने सपनों का परवाह नहीं किया, अपने खेल कूद का परवाह नहीं किया, अपने प्यार मोहब्बत का परवाह नहीं किया, और अपने देश को सबसे आगे रखा और अपने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दी। भगत सिंह ने जानते थे एक बात बोला है कि जीने की तमन्ना तो हमें भी है साहब, जीने की तमन्ना तो हमें भी है साहब, लेकिन मैं पिंजरे में कैद होकर जीना नहीं चाहता। और इसके अलावा कई भी महापुरुष हैं, जैसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने काफिरों को गोली खाना पसंद नहीं किया, गोरे लोगों को गोली खाना पसंद नहीं किया, अपने बुलेट से, अपनी गोली बंदूक से, मात्र उनके बंदूक में एक गोली बची हुई थी, और उस एक गोली पर से उन्होंने खुद को शूट किया और बोले कि हम अपने भारत माँ की गोली से मरना पसंद करेंगे, लेकिन अंग्रेज काफिरों की गोली से मरना पसंद नहीं करेंगे। मंगल पांडे, जिन्होंने भारतीयों को पहली बार क्रिकेट में हराया था। इसके अलावा और भी कई महापुरुष हैं जिनकी जितना भी हम बखान करें कम ही है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद हमें एक समस्या नजर आई। हमारा देश विविधताओं का देश है, चाहे भौगोलिक आधार पर बात कीजिए, जाति व्यवस्था के आधार पर बात कीजिए, धर्म के आधार पर बात कीजिए, या फिर किसी भी आधार पर, बोली के आधार पर बात कीजिए, सभी के आधार पर हमारे देश में विविधता है। तो इतनी विविधता वाले इस देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई कानून व्यवस्था नहीं था। जाकर हमारे भारत के महापुरुषों ने इस बात को सोचना विचारना शुरू किया कि इस देश को हमें चलाना है तो हमें कोई कानून व्यवस्था में इसे ढालना पड़ेगा। तब जाकर उन्होंने एक संविधान सभा का गठन किया, और उस संविधान सभा में जितने भी हमारे पढ़े लिखे महापुरुष थे या फिर जो अनुभवी लोग थे, सब ने इस संविधान सभा में भाग लिया, उनको बुलाया गया। और खास करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा के सलाहकार एम.एन. रॉय जी ने इस संविधान सभा में मुख्य रूप से भूमिका निभाई। इन लोगों ने
पूरे देश में, पूरे विश्व में जितने भी संविधान था, उन सारे संविधान को पढ़ा, देखा, समझा और भारत के लिए जो चीजें उसमें से अच्छी लगी उस चीजों को निकाला और अपने संविधान में डाला, और जो नहीं लगी उसको वहीं पे छोड़ दिया। अंततः हमारे आधुनिक भारत के मनु कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया और यही संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और झंडा फहराते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। महोदय, ये झंडा हमारी आन बान और शान है। इसके महत्व को हमें जीवन में मरते दम तक कभी भूलना नहीं चाहिए। एक गीत के माध्यम से इसको बताया गया है कि केसरिया पर भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की गहराई। केसरिया पर भरने वाला कहने का मतलब कि आपको ऊपर जो केसरिया रंग दिखाई दे रहा है, ये बल का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है, जज्बा का प्रतीक है। और ये बीच में जो आपको सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ये सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ये हमारी धरती की गहराई है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस देश में अनेकों प्रकार की खेतियां की जाती हैं, अनेकों प्रकार की जो वनस्पतियां पाई जाती है। इसलिए हरा रंग हरी हमारी और धरती की गहराई। इस झंडे में एक चक्र भी है और इस चक्र को प्राचीन भारत के शासक सम्राट अशोक के स्तंभ अभिलेख से लिया गया था। और इस चक्र में 24 तिलियां हैं और ये सभी 24 तिलियां भारत के प्रेम, भावना, बुद्धि, बल, ताकत, एकता, इन सभी चीजों का सूचक है। एक तिलियां। तो महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा कि आज सलाम है उन वीरों का, आज सलाम है उन वीरों का जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ बहुत खुश नसीब होती है, बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं इतना ही कहना चाहूंगा। हेलो हेलो तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और आज खुशी का दिन है। इस खुशी के शुभ अवसर पर हम सब आप सबके मनोरंजन के लिए कुछ खेल कूद का आयोजन किए हैं।